अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना लंबा उत्तर दिए, अब क्या है? लंबा उत्तर दिए महोदय, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब उच्च स्तरीय का। हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है महोदय, कोविड-19 में काफी गड़बड़ी हुई है, फेक नेम, फेक नंबर, काफी गड़बड़ी है। माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया और स्वीकार के दौरान जांच भी करवाए हैं, उन लोगों पर, कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है महोदय। हम पूरे बिहार में कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी हुई है। हम माननीय मंत्री जी से इतना ही मांग करते हैं महोदय आपके माध्यम से, ये माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से जांच कराना चाहते हैं। माननीय नेता, सदन नेता का भी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने, सदन नेता ने कहा था कि हम इसको उच्च स्तरीय या सदन की कमेटी से जांच कराएंगे, संयुक्त समिति से जांच कराएंगे। तो हम मात्र इतना ही जानना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी सदन की कमेटी से इसकी जांच कराना चाहते हैं या नहीं? मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि विभाग के 9 वरीय पदाधिकारियों के द्वारा 9 टोली बना के जांच कराई गई और विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी के द्वारा जांच कराया गया है, और उस जांच प्रतिवेदन के आधार पे जो विभिन्न जिलों से जिलाधिकारियों से प्राप्त हुआ है और हमारे 9 वरीय चिकित्सा अधिकारी जो राज्य के विभिन्न जिलों में जांच करने गए थे, उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पे मैंने माननीय सदस्य का जवाब दिया है। इसलिए अब अलग से कोई जांच की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। मंत्री जी ने ये आर्टिकल जो है अंग्रेजी अखबार का जो छपा था वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया था, कई फर्जी डेटा जो है सामने आए थे। जब टेस्टिंग चल रही थी तब भी जो है फर्जी डेटा आया था महोदय। जो लोग टेस्ट नहीं भी कराया उसका भी रिपोर्ट आ गया था, जिसको पिछले बार के सत्र में, जब बजट सत्र था, इसमें माना गया था। तभी जब चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से, तभी कही गई थी कि कमेटी का गठन किया जाएगा विधानसभा का। दूसरी बात, इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि फर्जी नंबर और फर्जी डिटेल दिया गया है महोदय। यानी पूरक क्या है आपका? पूरक यही है कि जो फर्जी आंकड़े, ये कोई एक जिला का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। जैसे मोबाइल नंबर दिया गया तो 000 दिया हुआ, पता 000 दिया गया है, यानी एक ही आदमी का, कई आदमियों का एक ही डिटेल दिया गया है महोदय। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। क्या इसी वजह से, फर्जी आंकड़ों की वजह से आप जो है टेस्टिंग बढ़ाए हैं? इसलिए हम लोग चाहते थे कि जब सदन के नेता ने जब ये बात कही कि इसमें जो है ऑल पार्टी कमेटी मेंबर्स सब लोग इसमें कमेटी बनाई जाए, तो यही तो इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि सदन के नेता ने जब कहा था कमेटी बनाई जाएगी, इसीलिए ना बनाई जाएगी ताकि हर चीजों को हम लोग देख सके। तो क्या वो कमेटी बनाएंगे? और ये जब आंकड़ा जब पूरी तरीके से जब फर्जी आया है, डिटेल सारा फर्जी आया है, तो इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ये तो कई दिन हो गए महोदय, कई महीने हो गए महोदय। नेता प्रतिपक्ष हमारे पड़ोसी हैं, बगल के जिले के। नहीं, पड़ोसी धर्म का पूरा निर्वहन करते हैं और हम दोनों एक दूसरे पे पूरा नजर निगरानी रखते हैं महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा और माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, ऐसे सामान्य तौर पे किसी विषय की जांच राज्य के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से किसी एक विषय पर नहीं की जाती है, तभी कराया जाता है जब विषय सरकार की नजर में गंभीर होता है। और सरकार की नजर में जब यह विषय इंडियन एक्सप्रेस अखबार के माध्यम से आया और विषय गंभीर लगा, तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन ये 9 लोगों की टीम को विभिन्न जिलों में भेजा गया, जिलाधिकारियों से जांच करवाई गई, और जब सभी जांच के प्रतिवेदन आए हैं तभी मैंने सदन को बताया है कि जमुई जिले में गड़बड़ी पाई गई और जहां गड़बड़ी पाई गई वहां पर कार्रवाई किया गया, अन्य किसी जगह से गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने माननीय नेता सदन के द्वारा पिछले सत्र में कोई कमेटी गठित करने की बात की है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को वो एक दिन की कार्रवाई थी वो याद कराना चाहूंगा कि स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने, और वो महोदय मैं आपसे भी कहूंगा कि पिछला बार जो सदन की कार्रवाई चली थी, उस सदन की कार्रवाई में माननीय नेता प्रतिपक्ष का बयान मुद्रित है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब नेता सदन ने कहा था कि कमेटी बना दीजिए, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये कमेटी से क्या होता है, कमेटी से कुछ नहीं होगा,
सभी सदस्यों को जिलों में लगाइए, जिला से वो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और तब सही तरीके से काम होगा। नेता प्रतिपक्ष का बयान सदन के अंदर वो मुद्रित है, आप निकाल के उसको दिखवा सकते हैं। और उसके बाद फिर विभाग ने, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया था, उनके सुझाव के आलोक में ही, आपके सुझाव के आलोक में ही सभी जिलों में इसके लिए अनुश्रवण समिति बनाई गई। और जो अनुश्रवण समिति बनाई गई उसमें सभी माननीय विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के, नहीं, सुन लीजिए ना मेरी पूरी बात, बिल्कुल रखा गया। और जिला के अनुश्रवण समितियों की बैठक हुई, जिलाधिकारियों ने बैठक किया और एक बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं अपने वैशाली जिला की बैठक में रहे हैं। आप यदि कहेंगे महोदय तो वहां से मैं उसकी सूचना भी मंगा दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष उस बैठक में स्वयं रहे हैं और माननीय विधायकों को जिलाधिकारियों के द्वारा सूचित किया गया है। और उस समय चूंकि प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं होती थी, वर्चुअल मीटिंग होता था। वर्चुअल मीटिंग पर जो उपलब्धि उस समय विभाग की थी, जो जानकारी होती थी, वो जिलाधिकारी के द्वारा बताया जाता था, सिविल सर्जन रहते थे। और जो कुछ कमी हमारे माननीय सदस्य महसूस करते थे या सुझाव देना चाहते थे, उन लोगों ने सुझाव दिया और उस सुझाव के आलोक में जिलों में काम हुआ है महोदय। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया था, उसी सुझाव को तो हमने क्रियान्वित किया है। मंत्री जी पिछले सत्र में थे, कितनी बात हमारी समझ पाए नहीं समझ पाए, ये आपके बयान से ही लग रहा है। हमारा ये बयान था कि क्रॉस एंड चेक बैलेंस हो, इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनका भी आप जो है कोरोना सेंटर्स में या जो कैंप लगा था उस समय मजदूर में, उनका आप सहयोग ले सकते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके कि सही जानकारी आपके पास, सरकार के पास पहुंचे। अधिकारी क्या करते हैं नहीं करते हैं, कई बार उस बार फर्जी मामले आए थे, कई वीडियो क्लिप सामने आए थे। इसको लेकर के हमने कहा था, कमेटी को लेकर के हमने ये नहीं बोला कि भाई कमेटी से कुछ नहीं होगा। अंतिम में ही मुख्यमंत्री जी ने ये उत्तर दिया था, हमारी बात खत्म हो जाने के बाद। उसके बाद पूरी सदन की सहमति थी महोदय कि कमेटी बनाई जाए। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष अभी महोदय शिक्षा मंत्री हैं, हम चाहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछ लीजिए। तो ये कहीं भी रिकॉर्ड में ये नहीं है कि कमेटी से क्या होगा, ये तो हमारी ही मांग थी कि कमेटी होनी चाहिए। और कई फर्जी मामले आए तभी ना महोदय 3 प्रधान सचिव और जो है वो हेल्थ विभाग के बदले गए। अगर हम लोग गंभीर नहीं होते तो इतने विस्तृत रूप से इन्होंने जवाब दिया, पूरा लास्ट में बताइए क्या? नहीं, बोलने से जवाब नहीं ना होता है, कुछ भी अनावश्यक बोलते चले। अध्यक्ष डिटेल में बता दिए हैं। अध्यक्ष महोदय बताइए। पूरक यही है कि इन्होंने हमको कहा कि कमेटी से कुछ नहीं होता मेरा है, वो तो प्रोसीडिंग में होगा। इनके कहने से हमने यही कहा था कि भाई होगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। जो मजदूर आ रहे हैं, जो सेंटर बना है, उसमें क्रॉस एंड चेक बैलेंस रहेगा। तो हम यही कह रहे हैं मंत्री जी से कि ये फर्जी मामले जो है बार बार आते गए। आप चाहते क्या है ये बताइए? हम चाहते हैं कि कमेटी बनाई जाए। बार बार मसले ये गड़बड़ी हो रही है। कमेटी बनाने का सुझाव है आपका? पूरा हम बता रहे हैं कि एंटीजन घोटाले भी हुए हैं महोदय। आपका सुझाव है? पूरा सुझाव है कि मंत्री जी बताएं, जो सदन के नेता ने जो आसन को जो कहा था कमेटी बनाने के लिए, वो अमल करेंगे कि नहीं करेंगे?